तवज्जो है आप लोगों की? सारे लोग तैयार बैठे हैं, जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। ये जितने आए हैं ना, कोई अपनी मर्जी से चल के नहीं आया है, कोई अपनी मर्जी से चल के नहीं आया है, सबको अताए तेरे अली ने बुलाया है। वाह 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 वाह। सरकार इसहाक कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बुलाया है। और हमारी औकात भी क्या गए, हम अपनी मर्जी से चल के आए। कई बार मुबारक भाई ऐसा भी होता है, मैं सोचता हूँ मुझे इस मौजू पे आज गुफ्तगू करनी है, लेकिन कितना भी सोच के जाओ आप बोल ही नहीं पाते उस मौजू पे। फिर पता चलता है बेटे तेरी औकात क्या जो तू बोल सके। बुलवाने वाला भी कोई और है, जबान खुलवाने वाला भी कोई और है। वाह 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 वाह। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, वाह वाह वाह। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आप भी पढ़ लें थोड़ा सा, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सरकार बुलाते हैं। ऐसी शख्सियतें मेहनत से नहीं नसीबों से पैदा होती है। चाहे सरकार तेरे अली हूं, चाहे सरकार नमाजी हूं, चाहे सरकार इसहाक कादरी हूं, ये वो फर्जंद हैं जो नसीब से माओं की गोद में आए हैं। ये ऐसी जातें हैं जिनके जाने के बाद आज तक इनकी जगह पुर नहीं हो पाई है। आज तक निगाहें तलाश कर रही हैं कोई सरकार सुरकाही नजर आए, लेकिन कोई सानी नजर नहीं आता। कोई सरकार नमाजी हो, सानी नजर नहीं आता। ये वो फर्जंद हैं जिन पे वक्त को भी नाज है। जिस जमीन पे जगल वगर हुए उस जमीन को नाज है। जिस माँ की गोद में आंख खोली उस माँ को नाज है। जिस बाप के आंगन में पले उस बाप को नाज है। ये ऐसे शहजादे हैं जिन्हें देखो तो आंखें ठंडी हो जाती हैं, जिन्हें सुनो तो कान ठंडे हो जाते हैं, जिनकी कुर्बतों में बैठो तो कलेजे ठंडे हो जाते हैं। मगर हम नसीब वाले हैं, ये सारे विलायत के फूल खुदा ने अहले सुन्नत में पैदा किए। अहले सुन्नत में ये सारे वली आए हैं। वरना आप यहां से लेकर सहारनपुर, सहारनपुर से थाना भवन, थाना भवन से नानौता, सारे शहर छान डालो, किसी शजरे में इनके कोई वली नजर नहीं आता। जितने वली मिलते हैं आज के दौर में अहले सुन्नत में नजर आते हैं। तो हम नसीब वाले हैं, खुदा ने हमें सुन्नी बनाया। और सुन्नी भी आम सुन्नी नहीं, सुन्नी बरेलवी बनाया है। मुकद्दर के धनी हैं हम लोग कि खुदा ने हमें आला हजरत के चाहने वालों में पैदा किया है। वरना कितने ऐसे भी सुन्नी कहलाने वाले लोग हैं जो अपने आप को सुन्नी तो कहलवाते हैं लेकिन फतवे आला हजरत पे लगाते हैं। मैं तो दुआ करता हूं अल्लाह जब तक जिंदा रहे हम मसलक आला हजरत पे जिंदा रहे, और अल्लाह इसी मसलक पे हम सबको मौत नसीब फरमा। और मैं जिंदा रहूं तो नसीहत समझें, मर जाऊं तो वसीयत समझें। एक बात कहना चाहूंगा, मोहताज होके मर जाना, फकीर होके मर जाना, मगर बद मजहब बद अकीदा होके मत मरना। जब तक जिंदा रहना है मसलक आला हजरत पे जिंदा रहना है। अगर मरना है तो रज़वी हो के मरना है। ये गांठ बांध लें आप, रज़वी हो के मरना है। बड़ी आंधियां चली हैं इस वक्त, इतने सारे चेहरे सामने आ रहे हैं। जब तक मेरे मुर्शिद ताज शरिया बाहयात थे इनकी गर्दनें झुकी थी। जिस दिन से मेरे मुर्शिद ने पर्दा किया है ये सारे बरसाती मेंढक मैदान में आ गए हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह 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 वाह। हाँ, ऐसे लोग मुबारक भाई जिनको हमने कल तक मसलक आला हज़रत के नाम पे पलते देखा,
जिनके पेट तब भरते थे जब आला हजरत का नाम लेते थे, आज वो कहते हैं ये मसला के आला हजरत चीज क्या है, क्या है मसला के आला हजरत, क्या जरूरत है इसकी। मैं कहता हूं कसम खुदा की, आज के दौर में अगर सबसे बड़ी जरूरत किसी की है तो वो मसला के आला हजरत की है। मसला के आला हजरत की जरूरत है। किसी के पित्ते पानी होते हैं तो हो जाए, कलेजे फटते हैं तो फट जाएं, परवाह नहीं है मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ जरूरत है आज मसला के आला हजरत की। हमने बड़े बड़े सुन्नी देख लिए, इतना बड़ा बड़ा सुन्नी हमने देखा है। एक साहब कहने लगे जी हम तो अहले बैत के चाहने वाले हैं, अब किसी हजरत की क्या जरूरत है। एक साहब कहने लगे कि साहब जिनके हाथ में सहाबा का दामन, उन्हें किसी हजरत की क्या जरूरत है। मैं कहता हूं नादान, तूने पहचाना नहीं आला हजरत को, तू जानता नहीं आला हजरत को। हमने देखे हैं बड़े बड़े अहले बैत के चाहने वाले, जिन्होंने अहले बैत से इतना दावा किया प्यार का कि मुस्तफा के सहाबा के बागी बन बैठे। और कितने ऐसे सहाबा के चाहने वाले देखे जिन्होंने सहाबा के एतकाद और मोहब्बत के दावे किए, लेकिन मौला अली के गुस्ताख बन बैठे। मैं कहता हूं आज आला हजरत का दामन थाम लो। जिस दिल पे इमाम अहमद रजा की पहरेदारी होगी, न उस दिल में खारजी दाखिल हो सकता है, न उस दिल में राफजी दाखिल हो सकता है। आला हजरत इसलिए जरूरी है, अगर आपको अहले बैत का इश्क बचा के रखना है तब भी आला हजरत की जरूरत है, और अगर सहाबा का दामन थाम करके जन्नत की तरफ जाना है तब भी आला हजरत की जरूरत है। मैं आज कहता हूं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। इतनी बड़ी जमात मेरे सामने है और मिंबर शरीफ पर ये नूरानी जमात, उलमाए अहले सुन्नत की मुबारक जमात, ये वो जमात है अगर जमीन पे चलती है ना तो इसके हक में मछलियां दुआएं किया करती हैं। मछलियां दुआएं करें और गांव का ठेकेदार बद दुआएं देता है। देख के कहते हैं ये चंदा खाने वाले जा रहे हैं, ये ज़कात लेने वाले जा रहे हैं। नहीं, ये ज़कात लेने वाले नहीं, ये तुझे जन्नत तक पहुंचाने वाले जा रहे हैं। ये तेरे मुकद्दर को चमकाने वाले जा रहे हैं। इन्हें हिकारत से न देख, अल्लाह की कसम ये हुजूर के दीन का सुतून और दीन की जिम्मेदारियों को कांधे पे उठाने वाले जा रहे हैं। अगर ये सोते हैं तो फरिश्ते हिफाजत करते हैं, अगर ये चलते हैं तो खुदा की रहमतें इनकी हिफाजत करती है, अगर ये बोलते हैं तो लहजा इनका होता है बातें मदीने वाले मुस्तफा की हुआ करती है। इसलिए जरूरी है उलमा का भी एहतराम किया करो, उलमा का एहतराम किया करो, इनकी इज्जत किया करो, और कोई भी काम इनके मशवरे से किया करो। आज सोशल मीडिया का दौर है, आज पूछते ही नहीं किसी मौलवी से, मोबाइल में देखा फोन लगा दिया, जलसा है मौलाना आना है आपको, क्या करते हो कि कपड़ों की सिलाई करता हूं। कोई मौलाना नहीं कि हैं तो मस्जिद में, भाई उनसे फोन करा दो कि कोई बात नहीं, नेट पे सुन रहे थे। मैं इस बात का मुमकिन नहीं कि आप ऐसा न किया करें या गलत करते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी मिस्टेक भी हो जाती है। गुरसाएगंज के एक जलसे में नात सुनी, फोन लगा दिया। हम भी जलसे में गए, जाके देखा तो मूंछ साफ थी, पजामा ऊंचा था, टोपी वही थी। मैंने कहा भाई इन्हें किसने बुलाया है? तो उन्होंने कहा जलसे वालों ने। मैंने कहा किस मकतबे फिक्र से हो? कहने लगे देवबंद से फारिग। कमेटी वालों को बुलाया, भाई इन्हें कैसे बुलाया? कहा नेट पे सुना था, आवाज अच्छी लगी तो बुला लिया था। तो इतने बड़े भी आप ना बने कि अपनी मर्जी से फैसले लिया करें। आप जब भी फैसले लिया करें उलमा के मशवरों से फैसले लिया करें। ये बड़ी अहम बात आपसे बता रहा हूं, उलमा से मशवरे लिया करें, उसके बाद फैसले लिया करें। अब आ जाती है बात पीरा मुरीदी की। हर बंदा तेगे अली हो ये तो हो ही नहीं सकता, हर पीर मुफ्ती आजम हो ये भी नहीं हो सकता। मुफ्ती आजम तो बड़ी बात है, हर पीर ताजुश शरिया हो ये भी नहीं हो सकता। तो कम से कम अगर कोई पीर आए ना तो हाथ में हाथ देने से पहले बस्ती के आलिम से पूछ लिया करो, इसके हाथ में हाथ दे रहे हैं बंदा कैसा है, ये पूछ लिया करो।
आज तो बाद में पूछता है, पहले हाथ में हाथ दे देता है और पूछता नहीं, डायरेक्ट लड़ाई करता है। अगर पीर ने 10 अंगूठी पहन रखी है ना तो फिर शरीयत उसके लिए पीर हो गया। अगर कोई मौलवी कह दे कि भाई 1 अंगूठी पहना करो, वो भी 1 नग की, तो कहते हैं नहीं जी मेरे पीर ने तो 4 पहन रखी थी। तो इस बात को लेकर कौम लड़ जाती है। जब किसी के हाथ में हाथ दिया करें, सोच समझ के हाथ दिया करें। मसला सिर्फ यहाँ का नहीं, मसला वहां का भी है। मसला सिर्फ जमीन के ऊपर का नहीं, जमीन के अंदर का भी है। सोच समझ के हाथ दिया करें। पीर देखभाल के बनाया करें। जानते हो पीर कौन होता है, किस काम आते हैं पीर? आज तो बंदा ये समझता है पीर वो है जो तावीज दे दे, पीर वो है जो दुआएं कर दे, पीर वो है जो मेरे घर आए और आने के बाद मुझे ढेर सारी दौलत की दुआएं दे के जाए। जानते हो पीर कौन होता है? आओ तुम्हें बताता चलूं पीर कौन होता है। पीर इसहाक की चौखट पे बैठे हो, दिल के दरवाजे खोल करके बैठना, आज के बाद सोच समझ के फैसले करना। और ये भी समझ लेना पीर किसे कहा जाता है। बुखारा में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, नाम शेख बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि है। अल्लाह अकबर। अल्लाह वालों की भी अजब शान हुआ करती है। जब ये किसी गली से गुजरा करते हैं, ऐलान की जरूरत नहीं होती कौन गुजर के जा रहा है, खुदा की रहमतें आवाज देती हैं, लोगों उठो आज मेरा महबूब बंदा गुजर के जा रहा है। वो देखो मेरा वली तुम्हारी गली से गुजर के जा रहा है। अल्लाह अकबर। आज सोशल मीडिया का दौर है, थोड़ा पीछे हट के आप देखें तो मुझे बताएं मुजाहिद मिल्लत किस दौर की पैदावार है, मुफ्ती आजम किस दौर की पैदावार है, आला हजरत किस दौर की पैदावार है। ये उस दौर में पैदा हुए जब सोशल मीडिया ना था, जब टेलीविजन ना था। अल्लाह अकबर। ये उस दौर की पैदावार है जब कोई लाइव नहीं चला करता था, कोई बताने वाला नहीं होता था। लेकिन कुर्बान जाओ मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा की अजमत पर अगर बेदीनों में भी गुजर के जा रहे हैं तो मशीयत का नकीब कहता था और लोगों उठ के खड़े हो जाओ मेरा मुस्तफा रजा गुजर के जा रहा है। अगर बदमज़हबों में गुजर रहे हैं तो मशीयत का नकीब कहता था और लोगों अदब से खड़े हो जाओ अहमद रजा का बेटा जा रहा है, आओ उठाओ तारीफ। अगर मुजाहिद मिल्लत गुजरते थे तो कलेजे कांपने लगते थे, कोई साज नहीं होता था, कोई आवाज नहीं होती थी। अगर बदमज़हबों से गुजरते थे तो कलेजे पानी होते थे, कदम बताते थे ये जो गुजर के जा रहा है कोई और नहीं बल्कि मुस्तफा की इज्जत का पहरेदार गुजर के जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से इसहाकी, हादिये आजम कॉन्फ्रेंस, मुसलमानाने फकुली शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज तो बंदे को पीर भी ऐसा चाहिए जो 6 महीने में आए, 3 दिन रुके, खिदमत कराए फिर जाए। पीर वो नहीं जो पैर दबा के नजराने वसूल करे। पीर वो होता है जो हाथ यहां पकड़ता है, रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से जोड़ देता है। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उसे पीर कहते हैं। बेशक हक है, हजरत हक है। तकलीफ होती है, मुबारक भाई रोना है इस कौम पर, मुझे परवाह नहीं दोबारा बुलाओगे या ना बुलाओगे, बस मैं चाहता हूं सच्ची बात आप तक पहुंचे। इस कौम में तबाही कब से आई? जब से पीर का बेटा पीर बनना लाजिम समझ लिया, तब से ये कौम डूबने लगी। जब से ये जिम्मे जरूरी हो गया कि पीर का बेटा ही पीर बनेगा। जानते हो आला हजरत खान साहब की औलाद है, जो मुर्शिद हैं आला हजरत के, वो मुस्तफा की औलाद है। और कसम खुदा की अपने बेटे के बारे में नहीं कहा कि मुझसे खुदा पूछेगा क्या लाया है, अपने बेटे को नहीं कहा, एक खान के बेटे को कहते हैं रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा बोल आले रसूल तो लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा। पता चला पीर होने के लिए पीर का बेटा होना जरूरी नहीं, बल्कि पीर होने के लिए मुस्तफा का गुलाम होना जरूरी है। बेशक बेशक, वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तब से कौम तबाह होने लगी जब से पीर का बेटा लाजिम हो गया खिलाफत के लिए। बहुत अच्छे। हाँ, देखभाल के हाथ में हाथ दिया करो। और ये भी कहता हूं पीर होने के लिए सैयद होना जरूरी नहीं। आज बाजार गर्म है, जो कोई कहीं नहीं चलता वो एक रात में सैयद बन जाता है।
वाह वाह बेशक। हाँ, जिनके बाप दादा का पता नहीं क्या थे, वो चकबंदी में सैयद निकल के आ रहे। हाँ, जैसे ग्राम समाज की जगह को पिरदान पट्टे में काट देता है, ऐसे सैयद निकल के आ गए। ओ भाई, कम से कम आखिरत का ख्याल करो। दुनिया तो गुजर ही जाएगी, पेट तो पल ही जाएगा। खुदा के वास्ते आखिरत का भी कुछ इंतजाम कर ले, आखिरत का भी इंतजाम कर ले। और टाइटल चले। हाँ, और माजरत के साथ गुजारिश करूंगा अरबाब मिंबर से, हमने वो फजाइल और कमालात जो हसनैन करीमैन के थे, हर सैयद के बयान करना शुरू कर दिया। ये गलती हमने की है। हाँ, हम लोगों ने भी कुछ हद से ज्यादा तजावुज किया। तो जिसका जो हक है वो वहीं तक रहना चाहिए। मैं अर्ज कर रहा था, पीर होने के लिए पीर का बेटा होना जरूरी नहीं, पीर होने के लिए मुस्तफा का नाइब होना जरूरी है। बेशक बेशक, मुस्तफा का नाइब होना जरूरी है। पीर कैसा होता है, अल्लाह अकबर। बताऊं, आज बंदे को जो जितना मोटा नजराना देते, इतना ही चहीता मुरीद है। और गरीब के घर जाने के लिए हजरत के पास वक्त ही नहीं। मैं एक जलसे में था, और जलसे में पीर साहब से ना एक बड़ा गरीब आदमी था, कहने लगा हुजूर आप पिछले साल भी आए थे। मैं 1 घंटा खड़ा रहा था, मैंने कहा था मेरे घर कदम रख दें, तो आपने कहा था ठीक है चलेंगे चलेंगे। रात के 2 बजे तक मैंने इंतजार किया, आप नहीं आए थे। हजरत जी इस बार तो चलें मेरे घर, बड़ी मेहरबानी होगी। वो दिल है यार, दिल अमीर का भी उतना ही बड़ा है जितना गरीब का होता है। दिल में तो फर्क नहीं है ना, चाहत तो बराबर हो सकती है। तो जनाब ने डांट दिया मुरीद को, ओ भाई तू कितना भी बड़ा पीर हो जा, मेरे हुजूर से बड़ा पीर नहीं हो सकता है, मेरे हुजूर से बड़ा पीर नहीं हो सकता। कहते झूठ बोलता है, मेरे पास आया ही कब था तू? उसको डांट के भगा दिया। गरीब था, खाने का वक्त आया, कहने लगे फला सेठ का बेटा कहाँ है, फला हाजी साहब का बेटा कहाँ है, बुला बुला के खाने खिला रहे हैं ताकि इनसे नजराने मोटे मोटे मिले, इनसे चंदे मोटे मोटे मिले। ऐसे लोगों को विलायत तो क्या है, विलायत की हवा तक नहीं मिलती है। आकर के पूछा कि मैं मजार के कदमों पे खड़े होकर आखिर कौन सी जिंदगी तुमने गुजारी है जो आज ये कौम सलामी पेश कर रही है। कहीं का रहने वाला भी हो, तेगी होने पे फख्र कर रहा है, किसी जमीन का रखने वाला हो, कादरी होने पे नाज कर रहा है, किसी भी खित्ते का बसने वाला हो, नमाजी होने पे नाज है। बता तो सही, कभी इनसे जाके पूछो तो ये बताएंगे लोगों हमने दौलत से प्यार नहीं किया, अगर किया है तो मुस्तफा की उम्मत से प्यार किया है। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इन्हें कहते हैं पीर। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान कौन है? ये आला हजरत के बेटे ताजुश शरिया के नाना सरकार मुफ्ती आजम हिंद। एक बंदा तावीज के लिए आया, कहने लगा हुजूर तावीज लिख दें। आपने कहा ठीक है, उसने कागज भी अपना दिया, तावीज आपने लिखा, तय बना के दे दी। वो तावीज लेके जेब में चला गया, 2 महीने बाद वापस पलटा। आपने फरमाया खैरियत है? उसने कहा हुजूर जब से आपने तावीज दिया है बड़ा सुकून है। मुफ्ती आजम फरमाने लगे तू तो सुकून में है, लेकिन मेरा करार ले गया था, मेरा चैन उसी दिन चला गया जब तू गया। मुरीद तड़प गया, हुजूर गलती हो गई, माफी चाहता हूं, कौन सी खता हुई मुझसे? आपने तकिया उठाया और बचे हुए कागज का टुकड़ा निकाला। फरमाने लगे तावीज लेने आए थे, तुमने कागज दिया था, आधे कागज पे तावीज बना था, आधा बच गया था, जल्दी जल्दी में तुम चले गए, मैं ये कागज का टुकड़ा देना भूल चुका था, भूल गया, मेरे जहन में ना रहा। आज 2 महीने हो गए, मैंने इसे संभाल के रखा है कि जब तू आएगा वापस करूंगा, इसलिए कि ये तेरी अमानत है। पीर वो नहीं होता जो जेबें काट लेता है, पीर वो होता है जो रिश्ता मुस्तफा से जोड़ देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से इसहाकी, हादिये आजम कॉन्फ्रेंस, मुसलमानाने फकुली शरीफ, नारे तकबीर। और जब ये तकवा की जात में आया, राजस्थान की जमीन पे अम्बेसडर गाड़ी थी, वो उसमें बैठ के सरकार मुफ्ती आजम हिंद जा रहे थे। तो वहां पे वो जानवर चराने वाले लोग जो होते ना,
क्या बोलते हैं उनको, मलवाड़ी ना ये तो बोला जाता है, लेकिन मलवाड़ी वो लोग होते हैं, उनकी बिरादरी होती है। तो एक एक आदमी के पास 70-70 भैंसें होती है। वो लेके जा रहे थे, सरकार मुफ्ती आजम इनकी गाड़ी गुजरने लगी ना, तो अचानक भैंस का बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया। वो बड़ी उजड्ड कौम, जैसी बच्चा आया ना, मुफ्ती आजम हिंद गाड़ी में आके बैठे हुए थे, घेर ली गाड़ी आगे पीछे से, हाथों में लाठियां, ड्राइवर कांपने लगा। मुफ्ती आजम हिंद की आंखें बंद थीं। जब गाड़ी रुकी, भीड़ देखी, शोर सुना, मुफ्ती आजम हिंद ने आंखें खोली, फरमाने लगे ड्राइवर से क्या हुआ? कहते हुजूर एक जानवर का बच्चा, भैंस का बच्चा गाड़ी के नीचे आके मर गया, इन्होंने चारों तरफ से घेर लिया है। आप फरमाते हैं जरा गाड़ी का शीशा नीचे करो। ड्राइवर कहता हुजूर बड़े जाहिल लोग हैं, इन्हें क्या पता है कौन है गाड़ी में, अगर शीशा खोला तो कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। मुफ्ती आजम फरमाती जितना मैंने कहा उतना करो, जैसी आपने इतना कहा है। ड्राइवर ने शीशा नीचे किया। आप फरमाते भाई क्या बात है? कहा कि आपके ड्राइवर ने हमारी भैंस का बच्चा मार डाला। आप फरमाते कितने बच्चे थे? कहा 9 बच्चे थे भैंस के। फरमाते जरा गिनती तो लगाओ कितने हैं? पहले सब देख चुके थे, बच्चा मर चुका था। जब मुफ्ती आजम ने कहा था मुड़ के देखो कितने बच्चे हैं, जब गिने गए तो सिर्फ 8 नहीं बल्कि पूरे 9 चल रहे थे। कहाँ मरा है? इतना सुनना था, सब कदमों में गिर गए। कहने लगे बाबा बता तो सही कहाँ का रहने वाला है, कहाँ से आया है? ड्राइवर ने कहा अहमद रजा का बेटा है ये, आला हजरत का शहजादा है ये, इनको मुफ्ती आजम कहा जाता है। ये कह के आगे गाड़ी चलाई, फिर उन्होंने गाड़ी रोक ली। कहने लगे जनाब आगे बाद में जाना, पहले हुजूर की उम्मत में दाखिल करके चले जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। जब तकवे ऐसे होते हैं जवाब नहीं तो फिर रब करामत का ऐसा नूर अता फरमाता है। बेशक बेशक, वाह 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 वाह। फिर ऐसा करामत का नूर बंदे को दिया जाता है। आज देखो कसम खुदा की, लोग रोटियां खिला के दिल नहीं जीत पाते, कपड़े पहना के दिल नहीं जीत पाते। ये कैसे लोग हैं जो लेटे जमीन के नीचे है, हुकूमत जमीन के ऊपर चल रही है। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। हाँ, हमने तो बड़े बड़े अमीरों के भी जनाजे देखे, महल वाले भी मिट्टी में चले गए, जिनके दाएं बाएं हजारों गुलाम रहते थे। आज कब्र पे कोई दिया जलाने वाला नहीं। ये कौन है जिनकी जिंदगी अकेले गुजर गई? अल्लाह की कसम, जिस दिन से जमीन में गए हैं, जमीन के ऊपर मेले लगे हुए हैं, मेले लगे हुए हैं। आवाज आएगी नादान हमने दोस्ती अल्लाह से की थी, हमने दोस्ती अल्लाह से की थी। और जो अल्लाह का हो जाता है जमाना उसका हो जाता है। सोच समझ के हाथ में हाथ देना। झाड़ू शाह, जुब्बे शाह, कुब्बे शाह, खंबे शाह, लंबे शाह, कट्टे शाह, गुटई शाह, इटई शाह, बिटई शाह, ये सब फेंक दो। हाथ उसके हाथ में दिया जाएगा जिसके हाथ में आला हजरत का फैज होगा, जिसके हाथ में तेगे अली का करम होगा। उसके हाथ में हाथ दिया जाएगा जिसके हाथ में मुजाहिदे मिल्लत का फैजान होगा। अहद करो। पीर होता कौन है? वो नहीं जो जेब काट ले। शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप गुजर के जा रहे हैं ना, याद है ना बात कहां से छिड़ी थी? अल्लाह वाले जब गुजरते हैं तो ऐलान करने की जरूरत है नहीं पड़ती, खुद ब खुद दिल बोल देता है कि ये अल्लाह वाला है, खुद ब खुद दिल बोल देता है। शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी बुखारी, आप गुजर के जा रहे हैं ना, लोगों की भीड़ लग गई जंगल में, कोई हाथ चूमने लगा, कोई बातें पूछने लगा, कोई मसाइल, कोई हदीस, ये सब सुनने लगे। कितना अच्छा दौर था। वो पीर भी होते थे और मुहद्दिस भी होते थे, वो पीर भी होते थे, मुफस्सिर भी होते थे। जब अब्बा ने जाहिल बेटे को खिलाफत दे दी तो वो कुर्सी पे बैठ के कहता नहीं जी तरीकत और है, शरीयत और है, इसलिए कि कभी गए ही नहीं मदरसे गधा, और जंगल में चर के कोई आलिम तो बनता नहीं है। 10 साल उस्ताद की जूती उठाई जाती है, तब जाकर के कोई डिग्री सजाई जाती है।
हाँ, इतनी आसानी से भी डिग्री। कहते नहीं शरीयत और है, तरीकत और है। तेरे बाप की ये तरीकत, जहां चाहेगा अलग कर देगा। अबे तरीकत की पहली पैरी का नाम ही शरीयत है। अगर दीन नहीं तो कुछ भी नहीं, अगर इल्म नहीं तो कुछ भी नहीं। कहते मौलवी फकीरों की कभी बनी नहीं, बनेगी कहां से? तू पीता है भांग बैठ के मजार में। मौलवी हराम कहता है उसे, बनेगी कहां से? बताऊं कैसे बनती है? कैसे बनती है? अल्लाह अकबर। अगर पिलाने वाला मोइनुद्दीन हो और पीने वाला बख्तियार काकी हो, कसम खुदा की, फिर देख कैसे बना करती है। ऐसे बनती है, मगर बनेगी कैसे? इधर नशेड़ी बैठा है, इधर फतवा लिए बैठा है। और भाई शरीयत की तलवार है, ये तो देखती नहीं ना सर किसका है। जब चलती है तो बराबर चलती है। मेरे हुजूर ने फरमाया था, लौ सरकत फातिमा बिन्त मोहम्मद लक़तात यदाहा। अगर मेरी बेटी भी चोरी करेगी, शरीयत का कानून अपनी जगह है, मोहम्मद की बेटी समझ के माफ नहीं किया जाएगा, चोर समझ के हाथ काटा। अगर कानून बेटी के लिए है तो तेरे जैसे नशेड़ी के लिए नहीं होगा। और जो भंग लेके आए फेंक दो उठा के। ओके, अगर नशे ही पिलाना है तो फिर अजमेर वाले का नशा पिला। अगर मस्त ही बनाना है तो बगदाद वाले का मस्त बना। वो ना पिला जो गिलास में भर के पिलाई जाती है, वो पिला जो नजरों के जरिए पिलाई जाती है। पिलाना हम भी पीने के मुश्ताक है, मगर शर्त है, पीने को तो पी लूंगा, बस शर्त जरा सी है, अजमेर का साकी हो बगदाद का मैखाना। वाह 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 वाह। अजमेर का साकी हो बगदाद का मैखाना। अजमेर का साकी हो बगदाद का मैखाना। तो कहता फिर रिया बनी नहीं। कभी गधे और इंसान में यारी नहीं होती। और सुने बात आगे करने लगा हूं। बात मेरे जुमलों को लोग बड़ा नोटिस करते हैं। कई पीर भी नाराज हो गए, बोले हम ही मिले खाल खींचने के लिए। मैं कहता हूं तुम उम्मत को लूटना छोड़ दो, हम तुम्हें उधेड़ना छोड़ देंगे। हम उसके हैं जो हुजूर की उम्मत का है। दर्द रखो इसका। शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप गुजर के जा रहे, लोगों की लग गई भीड़। एक गैर मुस्लिम बच्ची गुजर के जाने लगी। उसने लोगों को देखा, क्या बात है, कोई मेला है? जब बच्चे गुजर के जाते हैं ना तो काम भूल के तमाशे में लग जाते हैं। अक्सर देखा ना आप बच्चे अपने भेजें और देर करते आने में, पूछते इतनी देर कैसे लगा दी? तो बेटी कहती कुछ नहीं अम्मा, वो वहां पे कोई तमाशे वाला था। या कोई अजीब चीज देखते बच्चे रुक जाते हैं, काम भूल जाते हैं। बच्ची रुक गई। इसने पूछा क्या है, कौन है यहाँ, भीड़ क्यों है? मुरीद था एक, कहने लगा हमारे पीर आए हैं। हमारे सारे बोले हमारे, और तसव्वुर में अपने पीर को लेके बोले हमारे पीर आए हैं। बच्ची गैर मुस्लिम थी, कहने लगी जी ये पीर कौन होता है? तो वो मुरीद भी फेंकू नहीं था। पीर इतना बड़ा वली नहीं जितना मुरीद वली बना देता है। इसे दिन भर झूठी करामतें बयान करने से फुर्सत नहीं। कहता मैं जा रहा था, तुम्हें पता पीर गायब हो गया अचानक गाड़ी से। क्यों भाई, किधर चले गए? कहा हरम शरीफ चले गए। ये बैठे बैठे लंबी लंबी फेंक रहा। हाँ, एक टाइम का रोजा नहीं, एक टाइम की नमाज नहीं, और हरम में चक्कर काट रहा बंदा। और कौम भी ऐसी है, बस जितना नंगा देखा इतनी गिर गए पीछे। खाली पजामा पहने हुए तो पहुंचे हुए हैं, और बिल्कुल नंगा है तो बहुत पहुंचे हुए हैं। फिर कहते हैं नंबर भी देके जा, पता भी देके जा। मुरीद भी ऐसे ही, पीर भी ऐसे ही। फिर फोन करके कहते हैं कल सट्टे का नंबर कितना लगा दे। हाँ, नंगे शाह तो यही बताएंगे ना, पतंगे शाह। अल्लाह अकबर। ये कौम के हालात। बच्ची कहने लगी पीर कौन होता है? मुरीद ने कहा बेटी मुझसे न पूछ, वो जो बाबा बैठा है उसी से जाके पूछ ये पीर कौन होता है। बच्ची भीड़ को हटाते हटाते शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी की बारगाह में पहुंची। कहने लगी हुजूर आपके एक मुरीद ने कहा है कि ये हमारे पीर आए हैं, आप बताइए आप पीर हैं? कहा जी मैं पीर हूँ। कहा ये पीर कौन होता है? अल्लाह वाले थे। पूरी मौजू को समेट करके, पूरी गुफ्तगू समेट के दो जुमलों
में बात खत्म कर दी। जब बच्ची ने कहा बाबा ये पीर कौन होता है, तो आप फरमाते हैं बेटी पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा मौजू समेट दिया। पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आया। अल्लाह सलामत रखे, जो मुसीबत में काम आता है। बच्ची ने कुछ देर सोचा, देख के कहने लगी मुसीबत तो किसी को भी आ सकती है ना। कहने लगे हाँ मुझे भी पड़ सकती है। कि हाँ तो क्या आप मेरे भी काम आ जाएंगे। मुस्कुरा के कहने लगी, फरमाया आपने मेरे हुजूर का कलमा पढ़ ले, मेरी मुरीद हो जा, फिर मैं तेरे भी काम आ जाऊंगा। वाह 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 वाह। बच्ची ने कलमा पढ़ा, मुरीद हो गई। जाते जाते कहने लगी वादा तो सच्चा है ना। बच्ची थी लेकिन लहजा देखिए, जाते जाते कह रही है बाबा वादा तो सच्चा है ना। तूने कहा पीर मुसीबत में काम आते हैं, काम तो आएगा। शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी फरमाते हैं हाँ बेटी वादा सच्चा है। बच्ची चली गई। जब सिलसिले में बंदा दाखिल होता है तो फिर सिलसिले का फैज शुरू हो जाता है। जब सिलसिले में दाखिल हुई, अब तक तो बेरोजगार थी, ये बादशाह के दरबार में नौकरी इसकी लग गई। जब नौकरी लगी अपने अखलाक से इतनी आगे बढ़ी कि उसके दरबार में जितनी औरतें लड़कियां थी सबके ऊपर इसको हाकिमा बना दिया गया, सबके ऊपर इसको मुंतखब कर दिया गया। जब इसको मुंतखब किया गया, जो पहली औरतें थी वो हसद करने लगी, कहने लगी कि बताइए ये हमारे बाद आई है और पोस्ट इसकी हमसे आगे हो गई है, क्यों ना इसको महल से निकाला जाए, इसको जलील करके दरबार से निकाला जाए। कुछ औरतों ने प्लानिंग की, एक हार बादशाह के दरबार से चुराया, इल्जाम इस बच्ची के ऊपर लगाया गया। अल्लाह अकबर। औरतों के कहने पर इस बेटी को बादशाह के दरबार में पेश किया गया। बादशाह ने इस बच्ची को देखा, कहा तुम्हारे ऊपर इल्जाम है कि तुमने ये हार चुराया है। बच्ची कहने लगी बादशाह मैं सच कहती हूँ मैंने कोई हार नहीं चुराया है, मैंने कोई चोरी नहीं की। बादशाह कहने लगा कोई गवाह है? का कोई गवाह होता तो जरूरत क्या थी खुद कहने की, लोग मेरी सफाई की गवाही दे देते। अल्लाह अकबर। बादशाह कहता है उसका कोई गवाह है जिसने चोरी करते देखा है। इतना कहना था 10 औरतें खड़ी हो गई, कब मेरे सामने चुराया है, मेरे सामने चुराया है। जब गवाही हो गई इसकी चोरी पे, बादशाह के हुक्म के मुताबिक बच्ची को सजाए मौत का हुक्म दे दिया जाता है। 8 दिन के बाद बच्ची को मौत की सजा दी जाएगी। सिपाहियों ने बच्ची को पकड़ा, कैद खाने में डाल दिया। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 8 दिन गुजर गए। जब मौत का दिन आया है, जिस दिन बच्ची को सजाए मौत होनी है, अल्लाह अकबर। उस दौर में जब सजाए मौत दी जाती थी तो सर नहीं काटा जाता था, फंदे पे नहीं लटकाया जाता था, बल्कि महल की दरबार पे ले जाया जाता, किले की ऊंची दरबार पे चढ़ाया जाता और धक्का दे के नीचे गिरा दिया जाता था। बंदा गिरता मर जाया करता था। जब बच्ची के मौत का दिन आया है, जिस दिन का फरमान बादशाह ने जारी किया था, सिपाही आ गए, बच्ची को कैद से लेकर के चलने लगे। जब बच्ची को लेके चले गए, बच्ची मुड़ मुड़ के किसी को देख रही थी। कैदियों सिपाहियों ने कहा था बच्ची क्या देख रही है, किसका इंतजार है? 8 दिन कैद खाने में हो गए, कोई तुझसे मिलने तक नहीं आया था, आज मौत के दिन किसका रास्ता तक रखी है? बच्ची ने कहा था कोई वादा करके गया है, किसी ने कहा था मुसीबत में काम आऊंगा, आज उसी की राहें तक रखी हो। सिपाहियों ने कहा कोई नहीं आने वाला, चल जल्दी से। जब बच्ची ने पहली पैरी पे कदम रखा जीने के, मुड़ के कहती है बुखारे वाले तूने कहा था मुसीबत में काम आऊंगा, आ देख क्या आज से भी ज्यादा कोई मुसीबत का दिन आएगा। ले मैं मौत के करीब चल पड़ी हूँ, आकर के वादा निभा ले। बच्ची ने दूसरी पैरी पे कदम रखा, मुड़ के बुखारे की तरफ देखा, कोई नहीं आया। चलते चलते वो दीवार आ गई, जिस दीवार पे बच्ची को खड़ा करके नीचे धक्का देना था। जब बच्ची को दीवार पे खड़ा किया गया, बादशाह का फरमान जारी होता है, इस बच्ची से पूछो इसकी कोई ख्वाहिश हो तो पूरी की जाएगी, कोई तमन्ना हो तो पूरी की जाएगी। बच्ची ने कहा था जाओ बादशाह से कह देना बच्ची ये चाहती है कि आखिरी बार मेरे हाथ खोल दिए जाएं। कहा किस लिए? उसने कहा आज हाथ उठा के किसी को अलविदा कहना है, किसी को आखिरी सलाम करना है, इतना सुनना था। बादशाह के फरमान के मुताबिक बच्ची के हाथ खोले जाते हैं। जैसे हाथ खोले गए हैं, बच्ची ने
रुख किया बुखारा की तरफ, हाथ उठा के कहती है, ओ बुखारे वाले बाबा, मुझे तो वादा याद है, तू बता तुझे वादा याद है कि नहीं? तूने कहा था पीर मुसीबत में काम आते हैं। आज देख मैं जान का सौदा कर चली हूँ और तेरे सहारे जा रखी हूँ। तूने कहा था मुसीबत में काम आता है पीर, अगर तू काम नहीं आया कयामत तक बेटियों का पीरों से भरोसा उठ जाएगा। इसलिए बगैर बुखारे वाले पता कब आएगा? अगर तुझे नहीं आना तो गवाह रहना, मैं वादा सच्चा करके जा रही हूँ, आखिरी सांस तक तेरा इंतजार रखेगा। ये कहते कहते बच्ची ने हाथ नीचे किए, अलविदा की सलाम किया, दीवार पे खड़ी हो गई, गर्दन झुकाई है। अल्लाह अकबर पीछे से सिपाही ने धक्का दिया, बच्ची की जबान से निकला, अब तो आजा कब आएगा? इतना कह के बच्ची बेहोश हो जाती है। दीवार से बच्ची नीचे आई है, आंख खुली है तो क्या देखती है? जमीन पे नहीं आई है, किसी की आगोश में आके बेटी को संभाल लिया है। जब आंख खोली है तो क्या देखती है? किसी और की गोद में न थी, बल्कि बुखारे वाला की बाबे की गोद में थी। उसने कहा था बाबा बता तो सही कब आया? तो बुखारे वाले बाबा ने कहा था चुअस चुबारी आम थी, मनस बुखारा आम था। जब तू चुबारे से चली थी मैं बुखारे से चल के आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से इसहाकी, हादिये आजम कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, मुसलमानाने फकुली शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसे कहते हैं पीर। उसने कहा था कब चले बुखारा से? आपने फरमाया चू अज चुबारा आमदी मन अज बुखारा आमदम। तू किले की दीवार से चली थी और मैं बुखारे से चला था। कहने लगी बाबा इतनी तेज, इतनी तेज? कहने लगे पगली ये तो दुनिया है, कयामत में आवाज देना, लहजा टूटने से पहले बुखारे वाला आ जाएगा। इसे पीर कहते हैं। ऐसे पीर तलाश करो। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग गुजरे हैं पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह, बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे। तो मुरीद है ना आपकी, वो आज भी हमारे घरों में अगर दूध हो नया नया या चावल नया आए तो सुन्नियों का घरों का ये उसूल है, शुक्र है पहले खीर पे फातिहा कराई जाती है। ये है ना हमारे घरों का उसूल, पहले दूध और खीर या जो भी चीज हो फातिहा होती है। एक मुरीद के घर दूध आया ना तो उसने सोचा पहला दिन है दूध का, आज भैंस ने दूध दिया है, चलो आज पहले खीर बनाते हैं। वो खातून खीर बनाने लगी। जब खीर बन के तैयार हो गई ना तो वो घोटने का सिस्टम, वो घोटने लगी तो वो जो उसके हाथ में घोटा था ना वो जोर से हांडी की तली में लग गया। कहां लगा? बोले हांडी की तली में लगा। जैसी तली में लगा हांडी के अंदर आवाज हुई। हमारी मां बहनें इतनी हसास होती हैं, उस खातून ने आवाज से पहचान लिया कि हांडी टूट गई। आवाज से पहचान लिया कि हांडी टूट गई, मिट्टी का बर्तन था। जैसे टूटने का ख्याल आया कहने लगी या पीर करम। इतना कहा पूरी खीर बन गई। हांडी नहीं टूटी, खीर बन गई, हांडी नहीं टूटी। वो बड़े दिनों से हम एक बात सुनते चले आ रहे हैं, कोई था ना वो मुरीदों को बेवकूफ बनाता था, है नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता। मुरीद कहने लगा हुजूर नमाज नहीं पढ़ते? उसने कहा चुप जाहिल, हम यहां पढ़ते, हम तो हरम में पढ़ के आते। वो घर गया, बीवी से कहने लगा मोहतरमा बड़े पाए के बुजुर्ग आए हैं, कैसे हैं? कहा हरम शरीफ में नमाज पढ़ते। यहां से चले जाते हर टाइम में? कहने लगे हाँ यही तो कमाल है, यहां से हरम में नमाज पढ़ते। वो पीर भी सुन रहा था, बड़ा बड़ा मक्कार पीर पड़ा है, पीर भी सुन रहा था। उनने सोचा लाओ थोड़ा सा और गिरिश कर दें। अचानक करने लगा, मुरीद कहने लगा खैर तो है। कहने लगा नहीं नहीं वो हरम में कुत्ता जा रहा था तो मैंने यहां से डांटा है। तो औरतें भी ना, बरेलवी औरतें बड़ी खतरनाक होती हैं। शुक्र अल्लाह का, उसने कब बड़ा पहुंचा हुआ पीर है, उसने अंडे बनाए खाने में। अंडे समझते ना, अंडे, और अंडे नीचे रख के चावल ऊपर रख दिए और कहने लगी लो जी पीर साहब को खाना खिला दो।
अब पीर साहब बिस्मिल्लाह पे बिस्मिल्लाह पढ़े जा रहे हैं, लेकिन हाथ ही नहीं चलाते। मुरीद कहने लगा हुजूर खाते क्यों नहीं? मुस्कुरा के कहने लगे जरा सब्जी तो ले आओ। बीवी ने शोहर को भी नहीं बताया। वो कहने लगे सब्जी तो लेकर। ये गुस्से में मुरीद, बेवकूफ, हजरत के पास सिर्फ चावल भेजे, सब्जी नहीं भेजी। उसने कोई जवाब न लिया, झाड़ू उठाई तहजीब से, आके 3-4 झाड़ू लगाई। कहने लगी तुझे हरम का कुत्ता दिखाई देता है और तबाक का अंडा दिखाई नहीं देता? ऐसों का ऐसा इलाज करो तब उम्मत बचेगी। उम्मत को बचाना जरूरी है। एक पीर गुमराह होता है ना तो बेशुमार सीधे साधे लोग गुमराह हो जाते। मिसाल आपके सामने है, जब एक खान का बिगड़ी है तो लाखों लोगों का ईमान गया है। नाम लेना जरूरी नहीं, इसलिए हाथ दो तो छान फटक के हाथ में हाथ दो, देखभाल के हाथ में हाथ दो। खातून ने हांडी में घोटा मारा, पता चल गया हांडी टूटी, जबान से निकला या पीर करम, पूरी खीर तैयार हो गई, हांडी नहीं टूटी। जब खीर तैयार हुई, खातून शौहर से कहने लगी मेरे सरताज आज हांडी टूट जाती, वो तो पीर का नाम लिया तो हांडी बच गई। मेरा जी चाहता है पहले खीर पीर की चौखट पे लेके जाई जाएगी। उसने बर्तन में खीर ली, पीर जमात अली की चौखट पे गई। आपने जब खीर खाई है, एक हाथ पे कपड़ा पड़ा है, आप खीर खाते जा रहे हैं। मुरीदा ने कहा हुजूर ये हाथ पे कपड़ा कैसा है? आप कहते बस रहने दीजिए, ये राज है, राज रहने दो। मुरीद कहने लगा हजरत बताइए ना क्या हुआ है हाथ में? आपने कपड़ा हटाया तो हाथ के ऊपर आग के असरात मौजूद थे। कहा हुजूर ये क्या हुआ? पीर जमात अली ने कहा खातून जब तेरी हांडी टूटी थी तूने कहा था या पीर करम, तूने वहां से पुकारा था, मैंने यहाँ से सुना था, तेरी हांडी के नीचे अपनी हथेली लगा दी थी ताकि हांडी की खीर न गिरने पाए। चीख निकली मुरीद की, कहा हुजूर हमारे लिए इतना करम। आप फरमाते हैं ये तो दुनिया की आग है, आवाज दे देना, पुलसिरात से हाथ पकड़ के इस कोने से उस कोने पे रख दूंगा। इन्हें कहते हैं पीर। जवाब नहीं है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, समझ रहे मेरी बात? माशाअल्लाह। ऐसों के हाथ में हाथ दो, छान फटक के पीर तलाश करो, देखभाल के हाथ में हाथ दो। हाँ अल्लाह अकबर। पीर पीर और फिर बड़े पीर जिनकी निस्बत से दुनिया कादरी लिखती है। अल्लाह अकबर, वो कादरी ताजदार और उनके फयूज़ व बरकात दुनिया भर में आप देखें। आज भी कसम खुदा की, बंदा कितने ही गुनाहगार हो और गौसे पाक को आवाज दे देता है ना तो फिर नैया किनारे लग जाती है। वो मदद करते वक्त ये नहीं देखते पुकारने वाला कौन है, कैसा है, ये देखते किस दिल से आवाज दे रहा है। आज भी बगदाद वाले हमारे काम आया करते हैं। मुकद्दर के धनी हैं खुदा ने जिन्हें कादरी होने का शरफ बख्श दिया। कादरी होने का जिन्हें शरफ मिला वो किस्मत वाले हैं। अल्लाह अकबर, कितनी फजीलतें हैं। सरकारे बगदाद काबा शरीफ का तवाफ कर रहे हैं, एक पैर पे खड़े होकर पूरा कुरान पढ़ा, काबे का तवाफ करने लगे। आवाज आई अब्दुल कादिर मांग क्या मांगता है? कहते हैं अल्लाह तू खूब जानता है जो अब्दुल कादिर को चाहिए, मांगना क्या मांगता है? मालिक तू खूब जानता है जो मुझे चाहिए। आवाज आई जा, जो तेरा होगा वो मेरा होगा। जिसने तेरे हाथ में हाथ दे दिया वो जन्नती हो गया। कहने लगे मालिक कितने ऐसे होंगे जो मेरा दौर नहीं पाएंगे, मेरे बाद आएंगे। आवाज आई अब्दुल कादिर जो तेरे सिलसिले में दाखिल हो गया वो मेरा हो गया। कहने लगे या अल्लाह कितने ऐसे भी तो बसे हैं जिन्हें मेरे सिलसिले का पीर मिलेगा नहीं, वो दाखिल भी नहीं होंगे। आवाज आई अब्दुल कादिर जो अपने आप को कादरी लिखेगा मुझे मेरी इज्जत की कसम है मैं उसे जन्नत का परवाना अता कर दूंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। के धनी है जो कादरी है। और सरकार को से बात फरमाते, मैं एक दिन जहन्नम की सैर को गया, मैंने
दरोगा से पूछा क्या कोई कादरी भी अंदर आएगा? उसने कहा गौसे पाक रब ने मना किया है कि मैं किसी कादरी को जहन्नम में जाने दूं। ये बरकतें हैं कादरी होने की। हम तो फक्र से कहते हैं कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। और एक बात और बड़े काम की कह के बात खत्म कर ले, वक्त काफी हो चुका है। आज जो झगड़े हैं ना कि ये हबीबी है, वो चिश्ती, वो बरकाती है, वो हशमती है, वो अशरफी है, ये जो झगड़े हैं ना, मेरे मुर्शिद ताजुल शरिया फरमाया करते थे लोग अपने नाम के आगे कादरी चिश्ती लगाना शुरू कर दें, सारे झगड़े ही खत्म हो जाए। ताजुल शरिया फरमाया करते थे लोग कादरी लगाना शुरू कर दें, चिश्ती चिश्ती लगाए, सोहरवर्दी सोहरवर्दी लगाए, झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। आज हर घर का लेवल अलग हो गया, हर पीर का टाइटल अलग हो गया, तभी झगड़े हो रहे। माफ करें, उम्मत का पीछा छोड़ दें, झगड़े खत्म करो। हर शख्स कोशिश करे, अगर चिश्ती सिलसिले से है तो अपने नाम के आगे चिश्ती लगाए, अगर सोहरवर्दी है तो सोहरवर्दी लगाए, और अगर कादरी है तो कादरी लगाए। हाँ, कोई मुस्तफवी लिखे, कोई अजहरी लिखे, कोई रजवी लिखे, तो एक घर में 3 नाम। सारे कादरी लिखो, सब गौसे पाक के हो जाओ, सारे गौसे पाक के हो जाओ। अल्लाह अकबर। आप जिंदगी देखें अल्लाह वालों की, हमने करामतें सुनी है, कभी इस्तिकामत पे भी गौर किया? कभी इस्तिकामत पे भी गौर करें। इन्होंने बड़े काम दीन के किए, हमारे हिस्से की मुसीबतें तो इन्होंने उठाई हैं, हम तो इनके नाम पर रोटियां तोड़ते। ये सच्चाई है। मुफ्ती आजम हिंद सरकार मुजाहिद मिल्लत, सरकार शेरबेश अहले सुन्नत, इनके कारनामे आप देखिए, आंख में आंसू आ जाते हैं। हाँ, सैकड़ों मील पैदल सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने सफर किया, जूतियां टूट गई, नंगे पैर सफर किया, पैरों में छाले पड़े, लेकिन फिक्र नहीं थी। जब शुदी की तहरीक चल रही थी, लोग कहते क्या किया बरेली वालों ने, एक को मुसलमान बनाया हो तो बताओ। हम कहते हैं कसम खुदा की, लाखों का ईमान तो आला हजरत के बेटे मुफ्ती आजम ने बचाया, लाखों का ईमान बचाया। जब शुदी की तहरीक चली थी, हाँ, लोग शुदी हो रहे थे, तब मुफ्ती आजम ने पैदल चल चल के लोगों का ईमान, और पहले कई बात मुसलमान बनाने की। तो आला हजरत के शहजादे हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा गुजर के जा रहे हैं, गैर मुस्लिम की नियत पड़ गई, नजर पड़ी, कहने लगा ये हसीन कौन है? किसी ने कहा यह अहमद रजा का बेटा है, ये बरेली के बड़े मौलवी का बेटा है। दौड़ के आया, कदम पकड़ के कहने लगा हुजूर का कलमा पढ़ा दीजिए। कहा क्यों? कहा मैं सोच रहा हूं अगर बरेली के हामिद रजा का ये हुस्न है तो फिर मदीने के मुस्तफा जाने रहमत के हुस्न का आलम क्या हो। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, ये उनका हुस्न है। अल्लाह अकबर। ये बरेली शरीफ है। मैं अर्ज कर रहा था, क्या याद है मैं क्या कह रहा था आपसे? खाली मूवी देख रहे हैं कि सुन भी रहे हैं? बड़ी कुर्बानियां इन लोगों की हैं, और आज इन्हीं की कुर्बानियों का नतीजा है जो ये चमन लहलहा रहा है। वरना कब तक बदअकीदा हमारे पीठ में खंजर मार के नस्लें तबाह कर चुके होते। बड़ी कुर्बानियां इनकी रही। सरकार मुजाहिद मिल्लत जेल भी हुई, कैद में भी गए, फाके भी उठाए, धूप में बेड़ियां पहन के खड़े रहे, हथकड़ी हाथों में रखी, मगर इनाम कितना बड़ा मिला। किसी मौलवी ने मदीना शरीफ में ख्वाब देखा कि हुजूर की जालियां हैं, कई सारे उलमा बैठे हैं, दस्तरखान लगा है, कहते हैं कि सारे उलमा मेहमान हैं, मेजबानी मुस्तफा फरमा रहे हैं, हुजूर का दस्तरखान है। फरमाते हैं सब अपने हाथ से खा रहे थे, एक कोने पे मुजाहिद मिल्लत भी बैठे हैं, सब तो अपने हाथ से खा रहे थे। मुजाहिद मिल्लत को हुजूर अपने हाथों से लुक़मे खिला रहे थे। हाँ, ये उनके इश्क में जब मुसीबतें उठाई ना, तब ये इश्क हुजूर से हुआ, और ये करम मुस्तफा ने किया कि अपने हाथ के लुक़मे खिलाए। तो ये इनकी कुर्बानियों का नतीजा है। आज बंदा 70-70 हजार के कपड़े पहन के सोचता है कि मैं कुतुब कब बनूंगा। कपड़ों की महंगाई से कुतुब नहीं बनते, हुजूर के इश्क में ठोकरे खा के कुतुब बना करते हैं।
पत्थर खा के रुतबे बुलंद होते हैं। इन्होंने बड़ी मुसीबतें उठाई हैं, तब जाके दीन हम तक हिफाजत के साथ पहुंचा है, हिफाजत के साथ पहुंचा है। हमारी भी जिम्मेदारी है हम इनके किरदार को अपनाएं। अखलाक सबसे बड़ी चीज है। भाई मुबारक हुसैन मुबारक, अभी आप ऐलान फरमा रहे थे कि ये अखलाक नकीब अहले सुन्नत का। कुछ नकीब तो ऐसे होते हैं, ऐलान करते टाइम तो ऐसे होते हैं जैसे ये फातह आलम है, और जब बैठ जाते तो ऐसा लगता है ये मुर्दे आलम है। फिर हिलाने के लिए अलग बंदा चाहिए। बैठ गए तो बैठ गए, अकड़ गए तो अकड़ गए। मैं कहता हूं यार, नात जितनी इनको प्यारी है, नात उतनी ही हमको भी प्यारी है। ये क्यों सोचते हैं ये बंदा दाद दे और मैं कुछ ना बोलूं, मैं कुतुब हूं। कसम खुदा की सबसे बड़ा कुतुब वो है जिसे हुजूर की नात जितनी प्यारी है। हाँ, मैं साबित भी कर सकता हूं, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहता। नात के कुछ शेर लिखे जामी ने, चले हुजूर को सुनाने के लिए। वैसे तो हजारों लाखों आशिक गए गुंबदे खजरा पे, लौट के आ गए, लेकिन जब जामी चले नात के चंद मिसरे लेकर के, अल्लाह अकबर, हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए हाकिम मदीना के। कहने लगे जल्दी कर, मेरा जामी आ रहा है, उसे रोक दे। अगर मेरे मजार पे आ गया और उसने नात पढ़ के सुना दी तो मुझे कब्र से निकल के जामी से मुसाफा करना पड़ जाए। और तू अकड़ के बैठ गया, नहीं हिलेगा मत हिल। भाई जब नात हुआ करे तो सब नात को नात के तरीके से सुने। और नकीब तो अल्लाह ही माफ करे, ये तो ये सोचता है बस नाम ले तू बैठ जा, कुछ हिले सुभान अल्लाह कह ले। अल्लाह के बंदे, नेकियों की जरूरत तुझे भी है, सिर्फ इन्हीं को नहीं है। अखलाक भी बड़ी चीज है। अखलाक अपने अंदर पैदा करें, अखलाक अपने अंदर पैदा करें। अल्लाह अकबर। एक सहाबी ने कहा था या रसूल अल्लाह सबसे बड़ी नेकी कौन सी है? मेरे हुजूर ने फरमाया था तेरे अच्छे अखलाक। उन्होंने कहा फिर हुजूर से या रसूल अल्लाह कौन सी नेकी सबसे अफजल है, कौन सा अमल सबसे अफजल है? फरमाया तेरे अच्छे अखलाक। 3 मरतबा हुजूर ने फरमाया तेरे अच्छे अखलाक। फरमाया गया अगर आदमी 5 वक्त तक नमाजी हो, रोजेदार हो, हाजी हो, काजी हो, सब कुछ हो, अखलाक अच्छे ना हो तो फिर खैरियत नहीं है। इसलिए अखलाक बेहतर करें। सरकार बगदाद को आप देखें या आप ताजदार अजमेर को देखें। आप हिंदुस्तान में आए थे तो खंजर लेके नहीं आए थे, तलवार लेके नहीं आए थे। आज तारीख बिगाड़ के पेश की जाती है लोगों के सामने, तारीख बिगाड़ के कि इस्लाम तलवार से फैला है। नहीं, जो लोग ये कहते हैं ना अखलाक की तलवार से फैला है, मैं कहता हूं बंद कर मुंह को, अखलाक की तलवार ना कहो, तलवार मत कहो, अखलाक की किरदार ही कहिए। तलवार बहरहाल तलवार है, कहां अच्छे अखलाक और कहां तलवार। अच्छे अखलाक से इस्लाम फैला है। कितने अच्छे अखलाक। गरीब नवाज खाली हाथ आए, 2 चीजें थी, या तो कुरान था या मुस्तफा का किरदार था। सिर्फ 2 चीजें, या तो किरदार दिखाते थे या कुरान सुनाते थे। और एक बात और कह दूं, हमारी नमाजों से कोई हमसे मुतमईन नहीं हो सकता। हमारे रोजों को देख के कोई मुसलमान नहीं होगा, हमारे हज को देख के कोई मुसलमान नहीं होगा। हाँ, हमारे अखलाक को देख के इंसान मुसलमान हो सकता है। हमारे अखलाक को देख के मुसलमान बंदा हो जाएगा। तो जरूरी है अखलाक अच्छे करें। आज बंदा कहता नहीं जी मैं तो अपने लोगों को पानी पिलाऊंगा। गरीब नवाज की जिंदगी देखें, सरकार गरीब नवाज का दौर है, फरमाइश भी है इसलिए ये बात कह दे रहा हूं। सरकार गरीब नवाज का दौर है। वो पंडित की बेटी अपने बाप से कहती है अब्बा जी रोज दूध लेके जाते हो, एक दिन हमें भेज दो ना, हम भी जाके महाराज को दूध पिला के आ जाए। सुन रहे ना, थके तो नहीं है अभी? मुझे पता है वक्त 1 घंटे से ऊपर हो चला है, लेकिन अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ, मैं ये सोच रहा हूं कि ये उठे कैसे नहीं। फिर अकल कहती है उठे क्यों नहीं, दिल कहता है अगर गरीब नवाज के ऊंट नहीं उठ सकते तो सरकार इस हाथ के चाहने वाले कैसे उठ सकते हैं। अभी थके तो नहीं है? जरा सारे कहते या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बच्ची कहने लगी अब्बा जी रोज दूध पिला के आते हो, एक बार हमें भी भेजो ना। तो पंडित जी कहने लगे ठीक है बेटी आज तुम चली जाओ। बच्ची ने लुटिया में दूध लिया, मंदिर आ गई, आके मूर्ति के आगे कहने लगी महाराज दूध पी लो। वो कभी आई नहीं, उसे क्या पता पिलाया जाता है कि चढ़ाया जाता है।
कहने लगी महाराज दूध पी लो। मूर्ति थी, कोई आवाज नहीं आई। फिर कहा दूध पी लें, कोई आवाज नहीं आई। 3-4 मरतबा बच्ची ने कहा। फिर सोचने लगी शायद मुझसे कोई पाप हुआ है जिसकी वजह से महाराज देवता हमसे नाराज हैं, इसलिए ये दूध नहीं पी रहे हैं। बच्ची बैठ गई चरणों में देवता के, कहने लगी महाराज दूध पी लो, उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक आप राजी नहीं हो जाओगे। ये कहते कहते बच्ची की जबान सूखने लगी। आखिरकार नतीजा ये हुआ, बच्ची कहती महाराज अगर अब भी नहीं मांगते तो लो मैं अपनी जान तुम्हारे कदमों पे दे करके जाऊंगी। ये कह के उसने मूर्ति के पैरों में अपना सर मारना शुरू किया और इतनी देर तक सर मारती रही कि माथे से खून बहने लगा, चेहरा खून से शराबोर हो गया। अचानक पीछे से ताजदारे अजमेर का गुजर हो जाता है। सरकार अजमेर गुजरे हैं। सरकार गरीब नवाज ने बच्ची को इस हाल में देखा, मंदिर में आ गए। बच्ची के माथे के नीचे अपनी हथेली लगाई। बच्ची ने जब हथेली का महसूस किया, गर्दन उठा के देखा कौन है। नूरानी चेहरा है, चेहरे पे प्यारी सी दाढ़ी है, सर पे प्यारा सा अमामा है, सफेद लिबास है। देख के कहती बाबा तू कौन है? कहा मैं मुसलमान हूँ। बच्ची कहती जाइए आप अपना काम कीजिए, यहाँ क्यों रुके हैं? आप फरमाते बेटी बता तो सकी यहाँ पर क्यों इतनी परेशान है? उसने कहा बाबा जाइए, ये हमारे धर्म का मामला है, आपके धर्म का मामला नहीं है, आप चले जाइए। ताजदारे अजमेर कहते हैं बेटी बता तो सही परेशानी क्या है, हो सकता है मैं तेरे काम आ सकूं। बच्ची ने कहा था क्या काम आओगे? मैं अपने महाराज को दूध पिलाने आई थी, मेरे बाप रोज दूध पिला के जाते हैं, लेकिन आज ये दूध पीने तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर। का बच्ची कहती है मैं इसलिए परेशान हूँ, जब तक ये दूध नहीं पिएंगे मैं वापस नहीं जाऊंगी, अपनी जान तो दे दूंगी, खाली नहीं जाऊंगी। अल्लाह अकबर। ये भी तो हो सकता था गरीब नवाज ये कह देते कि बेटी ये दूध नहीं पीते हैं, ये भी हो सकता था वो ये कहते थे ये पत्थर है, लेकिन ये नहीं कहा ये पत्थर है, ये नहीं कहा ये दूध नहीं पीते हैं। आप फरमाते हैं बेटी क्या तेरी जिद है दूध पिला के जाएगी? हाँ बाबा मेरी जिद है दूध पिला के जाऊंगी। आप आगे बढ़े, फरमाते दूध क्यों नहीं पी लेता? जब बच्ची इसरार कर रही है, आपने इतना कहा, कोई जवाब ना आया। जब फिर कोई जवाब ना आया, फिर आपने कहा दूध क्यों नहीं पीता? बच्ची की हालत नहीं दिखती। जब दूसरी बार आपने कहा, फिर दूध नहीं पिया। आप आगे बढ़े, मूर्ति का कान पकड़ा, फरमाते दूध पीता के नहीं है। जब इतना कहा है, मूर्ति के हाथ भी बढ़ गए हैं, पत्थर दूध पीने लग जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कड़कती धूप हो फिर भी वो छाँव छाँव आता है, वो खुद को भूल जाता है जो तेरे गांव आता है। और मेरे ख्वाजा तेरी बादशाहत का है क्या कहना, तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पांव आता है। तवज्जो है। जब दूध पिया बच्ची बड़ी खुश घर गई। जब बच्ची के सर पे खून देखा लोग आंकड़े लगाने लग गए, अनुमान लगाने लग गए। आज भी लोग अनुमान लगाते हैं। घर में कमाने वाला ना हो, माँ या बहन कहीं मजदूरी करने जाए तो किसी को उसके घर के खाली चूल्हे का पता नहीं रहता। ये हिसाब लगाते हैं जाती कब है आती कब है। चौराहों पे बैठ के कहते हैं इसके कदम गलत है। जो अपने आप को बड़े बड़े दानिश्वर कहते हैं वो बेटियों का कल्चर चेक करते हैं, उनके कैरेक्टर का सर्टिफिकेट अपने दरवाजे पे बैठ के देते हैं। अगर तुझे गैरत थी चौराहे पे बैठ के घड़ी ना देखता तो कदम उठा के गरीब के घर के बर्तन चेक कर लेता। उसके घर के बर्तन देख क्यों घर से निकली है वो। तो हमारी कौम को अनुमान लगाने का बड़ा शौक है। कितने टाइम निकली, कब आ रही है, तो कहते हैं बद चलन है, बद अखलाक है, करेक्टर बिगड़ गया, बाप नहीं तो बेहया हो गई है। और जाके देख ये भी तो हो सकता है वो बीमार माँ की दवा लेने गई हो। अल्लाह। ये भी तो हो सकता है वो स्कूल की फीस भाई की लेने गई हो। ये भी तो हो सकता है वो घर के चूल्हे का राशन लेने गई हो। हमारी कौम अनुमान लगाती है। पंडित की बेटी खून में भीग के लौटी, लोग कहने लगे लगता है आज इस बेटी की इज्जत लुट गई है। ये गई तो मंदिर थी, इस हाल में आई है लगता है इसकी इज्जत का ताज छिन गया है।
लोग सोसाइटी में बात करने लगे। पंडित ने बेटी को देखा, बाप बाप होता है, हिंदू हो या मुसलमान, बेटी बेटी होती है। खून देखा बेटी का, तड़प गया, कहने लगी लखते जिगर क्या हुआ। बच्ची ने पूरी बात बता दी। पंडित कहने लगा बेटी पूरी उम्र गुजर गई, मैं दूध ना पिला सका, तू एक दिन में दूध कैसे पिला के आ गई। मैं पूरी जिंदगी ना पिला सका, तू एक दिन में पिला के आ गई। कहने लगी बाबा मैं सच कह रही हूं। गांव वाले ने कहा पंडित बेटी झूठ बोल रही है, इसने इज्जत छिनवा दी है, लगता है इसकी इज्जत लुट चुकी है। अब ये बातें बना रही है, भला पत्थर भी कभी दूध पीते हैं। बच्ची ने कहा बाबा मैं झूठ नहीं बोल रही। गांव वालों ने कहा पंडित अगर तेरी बेटी सच्ची है तो मंदिर भी है, मूर्त भी है, दूध भी है, बेटी भी है, कह कल फिर दूध पिलाने के लिए जाए। अल्लाह अकबर। बच्ची चूंकि दूध पिला के आई थी, इधर इसका अकीदा मजबूत था, उधर गांव वाले इस बात पे मजबूत थे कि पत्थर कभी दूध नहीं पी सकते। इधर भी जिद उधर भी जिद, गांव वाले इकट्ठे हो गए। बच्ची ने हाथ में दूध लिया, वही मैदान में उसी मंदिर में आई है। पूरी बस्ती की भीड़ पीछे पीछे है, मंदिर के चारों तरफ भीड़ लग जाती है, लोग जमा हो गए। पंडित भी आगे, बेटी भी आगे। जैसी मंदिर में पहुंचे हैं, पंडित ने कहा बेटी जरा दूध पिला। बच्ची आगे बढ़ी है, कहती महाराज दूध पी लीजिए। जैसी बच्ची ने इतना कहा, वही कल का मंजर पत्थर पत्थर की तरह है, कोई जवाब नहीं, कोई हरकत नहीं। बच्ची ने कहा दूध क्यों नहीं पीते। लोग ठट्टा मार के हंसते हैं, देख पंडित हमने कहा था तेरी बेटी झूठ बोल रही है, पत्थर कभी दूध नहीं पीते हैं। बच्ची ने फिर कहा महाराज मेरी इज्जत का ख्याल करो, अगर तुमने दूध ना पिया तो ये समाज मुझे कैसे कैसे ताने देगा। फिर कहा दूध पी लीजिए, लेकिन कोई जवाब मूरत से नहीं आया है। फिर बच्ची रो के कहती है कल तो दूध पी लिया था, आज दूध क्यों नहीं पीते हो। गांव वालों ने कहे लगाए, कहा पंडित देख दूध का दूध पानी का पानी हो गया, तेरी बेटी ने झूठ कहा था, इसकी इज्जत जा चुकी है, अब ये बेहया हो चुकी है। इतनी बात सुनी है और यार इज्जत के ताने हर किसी को बुरे लगते हैं। बच्ची का दिल टूटा, गुस्से से कदम आगे बढ़ाया और उसने कहा था सुन दूध पीता है या कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा। इतना कहना था, औरत के हाथ उठे, दूध पीना शुरू किया। लोगों ने कहा बेटी ये कल वाला बाबा कौन है। कहा मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है चेहरा बता रहा था, कोई अल्लाह वाला इस गली से कल गुजर के गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार सुरकाही। जरा हाथों को उठाए या गरीब नवाज, सब लोग या गरीब नवाज। तेरा ही मुल्क हिंदुस्तान है ख्वाजा, तेरे कदम का अभी तक निशान है ख्वाजा, तेरा मज़ारे मुकद्दस यहाँ पर है मौजूद, इसीलिए तो भारत महान है ख्वाजा। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह अकबर। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, होशियार, अटेंशन, अल्लाह के वलियों को